नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है 9 और 36 का तीसरा अनुपात ज्ञात करो। आपको क्या दे रखा है, 9 और 36 का तीसरा अनुपात ज्ञात करो। इसका अपन ने बेसिक पढ़ लिया था। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी जीडी का, ये 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाला है। और इसमें अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, पूरी क्लासें ले ली, साथ साथ नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 और 36 का तीसरा अनुपात क्या है। बेसिक अपन ने कर लिया था, तो इसका किस प्रकार से करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा है, 9 और 36 का पूछा तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा है वो क्या मान सकते हो। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों है बाह्य पद, इनको क्या कर देंगे गुणा, और बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो बाह्य पद क्या दोनों 9x, इन दोनों क्या कर दिया अपन ने 9 का और x का क्या कर दिया गुणा कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा बीच वाले का स्क्वायर। तो स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे, 36 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो 9x बराबर क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, 36 गुणा 36, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसा मैंने क्यों लिखा, स्क्वायर सीधा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको क्या कर देंगे 9 से काट देंगे। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके 36 गुणा 36 बराबर क्या हो गया, बट्टे में आ जाएगा 9। इधर क्या है, ये गुणा में है, इस साइड बराबर के इस साइड में है, क्या आ गया भाग में। अब 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा, और 36 के अंदर कितनी बार जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार गया। अब क्या कर देंगे, x बराबर आपके पास देखो क्या बचा, 4 गुणा 36। अब देखो इनको गुणा करेंगे, x बराबर देखो 6 चौका कितने हो गए, 24 हो गए, हाथ की कितनी लगी 2, 4 3 12 13 14, कितने हो गए 144। ये क्या हो गया आपका आंसर। तीसरा अनुपात क्या हो गया 144। ऑप्शन अपना कौन सा चाहिए, ऑप्शन अपना है सी सही। तो 9 और 36 का अगर आपको तीसरा अनुपात पूछे तो क्या होगा 144 होगा। किस प्रकार से होगा दोबारा देखेंगे। आपको क्या दे रखा है, 9 और 36 का क्या पूछा तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात अपन ने मान लिया x मान लिया। बात समझ में आ गई। तीसरा अनुपात अपन ने क्या माना, x मान लिया। x मानने के बाद में इन दोनों का क्या कर दिया, 9 का और x का क्या कर दिया गुणा, बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 9x का गुणा क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर। फिर अपने लिख दिया 9x 36 का स्क्वायर अपने किस प्रकार से लिखा, 36 गुणा 36। बात समझ में आ गई। फिर x बराबर क्या होगा 36 गुणा 36 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, 9 का भाग 9 में जाएगा एक बार, 36 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो ये देखो x बराबर क्या गया, बच गया 4 गुणा 36। x बराबर अपने पास क्या बचा 4 गुणा 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करके 4 का 36 का गुणा कितना हो जाएगा 144। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। देखो इसमें तीसरा अनुपात पूछा है, इसका अपने बेसिक पढ़ाई था। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो पीछे की क्लास देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफी क्वेश्चन आए थे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या पूछा है, 9 और 15 का तीसरा अनुपात होगा। 9 और 15 का तीसरा अनुपात होगा तो क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कौन आपका आंसर क्या रहा कमेंट करो भाई। देखो क्या दे रखा है, 9 और 15 का तीसरा अनुपात पूछा आपको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने की कोशिश करो आप लोग। आंसर बताओ मेरे को क्या क्या आ रहे हैं इसके, बताओ देखिए आंसर आपके क्या क्या आ रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखो करने का अपना तरीका वही रहेगा। क्या दे रखा है, 9 और 15 का आपको पूछा तीसरा अनुपात। तो देखो किस प्रकार से करना आपको, 9 अनुपात अगर पूरा बेसिक से करो तो समानुपात 15 अनुपात x। बात समझ में आ गई। बीच वाले क्या करना है स्क्वायर करना है, और इन दोनों का क्या करना है गुणा। बात समझ में आ गई। और आप सीधा भी कर सकते हो, 9
15 और तीसरा अनुपात पूछा तो तीसरा x क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया, इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का क्या कर दिया गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, ये हो गया 9x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणा 15, या फिर क्या 15 का स्क्वायर सीधा भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। बात समझ में आ गई। या आप चाहो तो इसको काट सकते हो। तो 9x बराबर आपके क्या आ गया 15 गुणा 15, ये क्या 15 का स्क्वायर है, x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणा 15 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 9 क्या है गुणा में, इधर आके क्या हो गया भाग में, तो 9 का भाग दे देंगे। अब देखो देखें 3 का भाग 9 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 15 के अंदर जाएगा 5 बार। अब देखो 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में कितनी बार गया 5 बार। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 बराबर क्या हो गया 25। ये क्या हो गया आपका आंसर, 25 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया, आपको पूछा क्या है 9 और 15 का तीसरा अनुपात पूछा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 9 और 15 का तीसरा अनुपात पूछा तो अपन क्या करेंगे, या तो इस टाइप से लिख लेंगे 9 अनुपात 15 समानुपात 15x। बात समझ में आ गई। आपको पूछा तीसरा अनुपात तो आप सीधा ही कर सकते हो, इधर 9 लिखेंगे बीच में 15 और तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे गुणा, तो ये होगा 9x, बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और ये मैंने इसमें लिखा देखो बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। तो देखो 9x बराबर क्या हो गया 15 गुणा 15, इसका स्क्वायर क्या हो गया 15 गुणा 15 हो गया। फिर देखो इधर देखो 9x बराबर क्या हो गया 15 गुणा 15, x बराबर क्या हो जाएगा, जो 9 गुणा में है वो इधर आ क्या होगा भाग में। फिर 9 का भाग 9 के अंदर 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 15 में कितनी बार गया 5 बार। फिर 3 का भाग 3 में दिया 1 बार जाएगा, 15 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25। तो तीसरा अनुपात क्या हो गया आपका 25, आंसर क्या हो गया 25 हो गया। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन अपना बी सही। बात समझ में आ गई, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अपने बेसिक भी अच्छे से कर लिया था और इसके क्वेश्चन भी कर लिए। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। क्या पूछा आपको 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात पूछा है। तो इसका अपन ने बेसिक पढ़ा था और क्वेश्चन भी किए थे इस टाइप के। तो बताओ देखिए मेरे को इसका आंसर क्या आएगा। क्या दे रखा 3, 7 और 15 का क्या दे रखा आपको चौथा अनुपात पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन लिख देते हैं भाई 25, बी हो जाएगा 35, सी 45 और डी क्या हो जाएगा 20। अब बताओ देखें ऑप्शन भी दे दिया आपको, जिनको ऑप्शन की जरूरत थी उनको ऑप्शन भी क्या प्रोवाइड करवा दिए। तो बताओ देखिए आंसर क्या आएगा इसका। 3, 7 और 15 का आपको चौथा अनुपात पूछा है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था। जैसे आपको दे दे ए अनुपात, एक बार बेसिक बता दो दोबारा, बी समानुपात, सी अनुपात, डी दे रखा आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा सी अनुपात डी के। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा सी बटे डी। बात समझ में आ गई क्या। और इसको करने का तरीका मैंने बताया था आपको, सीधा तरीका किस प्रकार से बताया था। सीधा तरीका की बात करें अपन ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये दे रखा। तो इसका करने का तरीका हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। बाह्य पदों का क्या करेंगे गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। तो आप इस प्रकार से करो या इस प्रकार से करो, आंसर क्या आपके सेम आने। ये क्या आपकी थोड़ी शॉर्ट विधि है। बात समझ में आ गई। इससे आंसर क्या आ जाएगा आपका फटाफट आ जाएगा। तो देखो ये संख्या रखते हैं अपन, ए की जगह क्या रखा अपन ने 3 रख दिया, बी की जगह देखो क्या रखा 7 रखा, फिर आ गया समानुपात, और सी की जगह 15 रख दिया। और आपको चौथा अनुपात पूछा तो चौथा अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। बात समझ में आ गई। अब करेंगे बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या हो गए 3 और x हो गए। तो 3x, 3 का x का गुणा 3 और x का गुणा क्या होगा 3x हो गया बराबर क्या हो गया
7 इंटू 15, 7 गुना कितने हो गए 15 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या गुणा में इस साइड में आके क्या हो गया, बराबर के इस साइड में आके क्या हो गया भाग में, तो बट्टे क्या कर दिया अपन ने 3 कर दिया। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 5 के अंदर कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 15 के अंदर जाएगा 5 बार। अब देखो 7 को और 5 को गुणा कर लेते हैं तो x बराबर क्या हो गया अपने पास 7 गुणा 5 बच गया। x बराबर क्या बच गया 7 गुणा 5, तो x का मान क्या हो गया अपने पास है 35। x बराबर क्या हो गया 35, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो चौथा अनुपात क्या हो गया 35 हो गया। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन हो गया बी सही। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको चौथा अनुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात जो भी पूछे तो आपको किस प्रकार से करना, जो अनुपात पूछे उसकी जगह क्या रखना, x रखना। बात समझ में आ गई। बेसिक मैंने आपको ये बता दिया, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो आप क्या करोगे, a का अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा c अनुपात d हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो देखो अपन किस प्रकार से करेंगे इसको। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो यहाँ पे अपने संख्या लिख दी, प्रथम अनुपात क्या लिखा 3, दूसरा अनुपात क्या लिख दिया 7 समानुपात, फिर तीसरा अनुपात क्या अपने पास 15 अनुपात, चौथा क्या था पूछा था तो चौथा अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। अब बाह्य पदों का गुणा करेंगे, बाह्य पदों का गुणा क्या होगा 3 गुना x बराबर क्या होगा 3x। मध्य पदों का गुणा कितना होगा 7 गुना 15, 7 गुना अपन ने 15 लिख दिया। अब x बराबर करेंगे, x के इधर देखो क्या 3 है, ये क्या गुणा में इस साइड में आके क्या हो गया भाग में, तो ये हो गया 7 गुना 15 बट्टे क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 15 के अंदर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो x बराबर अपने पास क्या बच गया 7 गुना 5, x बराबर क्या बच गया 7 गुना 5। तो x का मान क्या आ गया, इन दोनों का गुणा 7 पंजे कितना हो गया 35। तो अपना चौथा अनुपात देखो क्या हो गया 35, क्या हो गया 35, ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, तो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, जिसको इस तरीके से करना है तो किस प्रकार से करोगे, देखो आपको मान क्या दे रखा है, इधर लिख लेते हैं। a का मान क्या है 7 अनुपात क्या हो जाएगा, नहीं a का मान है 3 अनुपात 7 समानुपात 15 अनुपात चौथा अनुपात मान लिया आपने x। अगर आपको इस टाइप से करना तो आप कैसे करोगे, देखो a का मान क्या हो गया 3 हो गया और b का मान क्या हो गया बट्टे 7 बराबर देखो क्या हो गया 15, c का मान क्या 15 बट्टे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे इसको क्रॉस में गुणा, तो ये आ गया अपने पास 3x गुणा बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 15। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणा 15 बट्टे क्या हो गया 3 हो गया। 3 का भाग 3 में एक बार, 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो x का मान वही अपने पास क्या आ गया 35। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करो। बात समझ में आ गई। और इस तरीके से करना आपको बता ही दिया। बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। चौथा अनुपात नहीं था तो आपने क्या रख दिया x। इसकी जगह आपको अगर प्रथम अनुपात पूछे नहीं दे रखा तो प्रथम अनुपात की जगह क्या आप x रख लो, तो उससे भी क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। जो भी अनुपात पूछे उसकी जगह आपको x रखना है और बाकी इसी हिसाब से करना है। बाह्य पदों का गुणा करना है, बराबर में क्या करने है मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई। इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी तो करो इसको नोट डाउन। देखो भाई अगला क्वेश्चन 15 और 45 का तीसरा अनुपात आपको पूछा है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा, तो बताओ जाइए क्या होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके 135, 145, 90 और 45। आंसर आप ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपको ही करना। मैंने आपके लिए लिखा ये क्वेश्चन तो आपको ही हल करना होगा। इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है, कमेंट में लिखो भाई। देखो क्या दे रखा 15 और 45 का तीसरा अनुपात होगा। तीसरा अनुपात पूछा और ये अपना तीसरा ही क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्या तीसरा क्वेश्चन है तो इसको करने की कोशिश करो आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब भी आप एग्जाम दोगे तो पक्का मिलेंगे। बात समझ में आ गई, जरूर आएंगे ये क्वेश्चन।
तो इसको क्या अच्छे से कर लेना। अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो अपनी जो पीछे बेसिक की क्लास है वो देख सकते हो। देखो 15 और 45 का क्या पूछा आपको, तीसरा अनुपात पूछा। किसका, 15 और 45 का। 15 और 45 का क्या पूछा है, तीसरा अनुपात पूछा। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करेंगे, इधर लिख लिए 15, बीच में 45, तीसरा अनुपात अपन ने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। अपना वही तरीका है, बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, 15 गुणा क्या हो जाएगा x, और बीच वाले क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बीच वाले क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 45 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। 15x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 45 गुणा 45। x बराबर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 45 गुणा 45 बट्टे में 15, इधर क्या है गुणा में, बराबर के इस साइड में क्या हो गया, भाग में आ गया। अब देखो 15 का भाग देंगे, 15 में एक बार जाएगा, 45 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो अपने पास देखो क्या बच गया, x बराबर बच गया 3 गुणा 45। अब बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा, तीसरा अनुपात क्या आएगा, अब बताओ मेरे को। अब तो क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है भाई। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 45 कितने हो जाएंगे, 45 हो गए 135। तो तीसरा अनुपात क्या होगा, 135 हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर। आ गई बात समझ में। देखो एक बार दोबारा करते हैं, क्या बताया आपको, 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखो अपन आपको क्या देगा, 15 और 45 का तीसरा अनुपात पूछा, तो तीसरा अनुपात अपन ने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। फिर अपन ने क्या किया, जो बाह्य पद है उनका गुणा कर लिया, बराबर में जो बीच वाला पद है इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई। तो देखो 15x, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 15x हो गया, बीच वाले का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 45 स्क्वायर। 15x बराबर क्या हो गया, 45 गुणा 45 हो गया। x बराबर देखो क्या हो गया, 15 क्या था गुणा में, इधर आके क्या हो गया, भाग में, बराबर से इस साइड में क्या हो गया, भाग में। तो 45 गुणा 45 बट्टे क्या हो गया, 15 हो गया। 15 का भाग 15 में एक बार जाएगा, 45 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो अपने पास x बराबर देखो क्या बच गया, 3 गुणा 45। तो x का मान कितना होगा, 135। ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल इजी तरीके से बताया मैंने आपको। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, h की पावर 3 दे रखी है, इधर दे रखी है h स्क्वायर t, इधर दे रखी है h t की पावर क्या दे रखी है 2 का चौथा अनुपात आपको पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, आप लोग करने की कोशिश करो। फिर चलो आपने कर लिया होगा। ऑप्शन तो मैंने इसलिए नहीं दिया आपको कि आप कर लोगे इसको सॉल्व, ऑप्शन की क्या जरूरत है। तो देखो अपन उसी हिसाब से करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता। आप क्या करोगे, बाह्य पदों मध्य पदों का गुणा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बाह्य पदों का गुणा, और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। बात समझ में आ गई। तो उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे, और आपने इसी टाइप से किया होगा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। पहला आपको देखो क्या क्या दे रखा है, s की पावर 3 अनुपात s स्क्वायर t समानुपात s t स्क्वायर अनुपात, इधर मान लेते हैं अपन x मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। बाह्य तो देखो अब क्या करेंगे, अपन मध्य पदों का गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद क्या क्या है, x की पावर क्या है 3 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, मध्य पद क्या है x स्क्वायर t गुणा s t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या गुणा में, इधर आके क्या हो गया, भाग में। तो ये हो जाएगा s स्क्वायर t गुणा s t का स्क्वायर बट्टे क्या हो गया, s की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। s की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखो ऊपर भी कितनी पावर है, s का देखो घात क्या है, अगर बेस समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं।
तो 3 की पावर से देखो s की पावर क्या आपके नीचे क्या दे रखी है, s की पावर क्या है 3 है, और ऊपर क्या देखो s स्क्वायर क्या है s, इसमें क्या बेस समान है तो क्या होती है घातें जुड़ जाती है। तो s की पावर 3 से तो क्या कट गए s स्क्वायर, s कट गया, तो आपके पास देखो क्या बचा t गुणा t का स्क्वायर, इसमें घातें क्या आपके समान है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा t की पावर 3, x बराबर क्या होगा t की पावर 3, ये क्या होगा आपका चौथा अनुपात, x बराबर क्या होगा t की पावर 3 हो गई, और ये क्या होगा आपका चौथा अनुपात, तो चौथा अनुपात क्या हो गया t की पावर 3। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा देखते हैं क्या दे रखा है, आपको दे रखा है h की पावर 3 s स्क्वायर t और s t स्क्वायर का चौथा अनुपात पूछा है। तो अपन ने किस प्रकार से किया, जैसे आपको दे रखा हो ये अपना क्या बेसिक है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो, तो अपन क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखो अपन ने यहाँ संख्या लिख ली, क्या लिखा s की पावर 3 अनुपात s स्क्वायर t समानुपात s t का क्या हो जाएगा स्क्वायर अनुपात x, चौथा अनुपात अपन ने क्या मान लिया x मान लिया। अब बाह्य पद देखो क्या हो गए, इधर तो हो गया s की पावर 3 गुणा x हो गया, और मध्य पद क्या हो गया s स्क्वायर t गुणा s स्क्वायर t गुणा क्या हो जाएगा s t का स्क्वायर। इधर देखो ये क्या गुणा में, इधर क्या हो गया भाग में, तो s की पावर 3 से क्या कट गए s स्क्वायर और s कट गया, फिर अपने पास जो क्या बचा t गुणा t का स्क्वायर, इसमें क्या है घातें अगर बेस सेम हो, देखो यहाँ पे t है यहाँ भी t है, तो इनकी क्या घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या हो गया s की पावर क्या हो गई 3 हो गई, तो अपना आंसर क्या हो गया s की t की पावर क्या हो गई 3 हो गई। बात समझ में आ गई, आंसर x बराबर क्या हो गया t की पावर 3 हो गया, ये क्या आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, चलो तो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी आपके SSCGD 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा आपको √6 √8 और √21 का चौथा अनुपात पूछा, तो देखो किस प्रकार से करेंगे आप लोग करने की कोशिश करो, तरीका अपना वही रहेगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको संख्या क्या दे रखी है √6 √8 और √21 का क्या पूछा चौथा अनुपात पूछा, तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे √6 अनुपात √8 अनुपात समानुपात √21 अनुपात x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणा कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया अपने पास x √6 हो गया बराबर, इधर देखो क्या हो जाएगा √8 गुणा √21, √8 गुणा क्या हो गया √21। बात समझ में आ गई, तो देखो अपन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर लिख लेंगे रूट का क्या हो जाएगा 6, इधर देखो इसको रूट में लिख लेंगे सभी को, तो ये देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा या फिर आप सीधा लिख लो 4 गुणा 2, ये तो क्या हो गया 8 हो गया। बात समझ में आ गई सभी के। √8 को अपन ने क्या किस प्रकार से लिखा √2 गुणा क्या लिख दिया 4 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 8 हो गया, तो ये तो हो गया √8। फिर इसका मान किस प्रकार से लिखेंगे √3 गुणा 7, ये क्या हो गया 3 गुणा 7 बराबर क्या हो गया 21, ये हो गया √21 का मान। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। 8 को अपन ने किस प्रकार से लिखा 4 गुणा 2 लिख दिया, 4 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 8 हो गया, और 21 को किस प्रकार से लिखा 3 गुणा 7 बराबर क्या हो गए 7 3 21 हो गए, और रूट इनके लगा दिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो अपने पास क्या आ गया रूट में 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 आ गए। अब आगे बात कर लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपके पास ये देखो संख्या क्या आ रही है 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये क्या आ गई संख्या आ गई। इधर देखो ये क्या है गुणा में है, तो इधर आ क्या हो जाएगा ये भाग में, तो ये हो गया √6। अब देखो √6 से क्या कट गया √6 से कट गया √2 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 6, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 6, तो √6 कट गया √6 से, तो आपके पास देखो इधर क्या बचा x बराबर बच गया
4 बच गया, और गुणा में इनको अलग अलग लिखो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा बच गया 7। बात समझ में आ गई। अब देखो √4 का मान क्या होता है, √4 का मान अपन ने लिख लिया 2, और √7 का मान तो सीधा क्या लिख दें √7। तो x बराबर क्या हो गया आपके पास है 2√7। x का मान क्या हो गया 2√7 हो गया। एक बार दोबारा देखो किस प्रकार से किया, आपको क्या दे रखा है √6, √8 और √21 का चौथा अनुपात पूछा है। तो अपन ने किस प्रकार से लिखा 6:8 समानुपात 21:x लिख दिया। अब बाह्य पदों का गुणा कर देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हो गया √6 गुणा क्या हो गया x हो गया, बराबर क्या हो गया मध्य पद 8, √8 गुणा क्या हो गया √21। अब देखो √8 को अपन ने क्या लिखा 4 गुणा 2 लिख लिया, और √21 को अपन ने क्या लिखा 3 गुणा 7। तो 7 के 21 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो अपने पास है आ गया वही, और अपन ने इनको क्या लिख दिया एक साथ लिख दिया। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो एक साथ भी। तो अपन ने क्या लिख दिया एक साथ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर देखो क्या आ जाएगा, जो इधर गुणा में था तो ये रूट आ गया भाग में, तो भाग में रूट क्या आ गया 6 आ गया। अब √6 से अपन ने √6 को काट दिया, 2 गुणा 3 बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो √6 से √6 काट दिया। अब आपके पास क्या बचा x बराबर बच गया √4 गुणा 7। अब √4 का मान कितना होता है सभी को पता है, आपको 2 होता है, और 7 अपन ने रूट में ऐसे कैसे लिख दिया। तो आ गया अपने पास x का मान क्या आ गया 2√7। दो रूट कितना आ गया 7 आ गया। ये क्या हो गया आपका चौथा अनुपात। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इजी टाइप का क्या है क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। ये क्वेश्चन भी क्या है आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं पहले तो बेसिक पढ़ते हैं, बाद में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए होते हैं उनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, और बिल्कुल इजी तरीके से करते हैं। और जो जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगती है तो अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।